हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल और बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार आईटीआई और जिन जिन परीक्षाओं में फिजिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और मैं सूचना के तौर पे आप लोग को बता दूं कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, कृपया वीडियो को शेयर करें ताकि अपना परिवार बड़ा हो सके और हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकें। मैं इस चैनल पे अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी भी कराऊंगा। आप लोगों के बड़े भाई होंगे, छोटा भाई होगा, 9th का होगा, 10th का होगा, 12, 11, 12, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी धीरे धीरे शुरू होगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि अपना परिवार बड़ा हो सके, और बड़ा हो सके तो हम लोग और बड़ा से बड़ा काम कर सकें। कल मैं आप लोगों को बताया था श्रेणी क्रम के बारे में। श्रेणी क्रम के बारे में एक फार्मूला मैं कल बताया था कि RS बराबर, ये फार्मूला पिछले वीडियो जो लोग पिछला वीडियो 3 वीडियो बना हुआ है, 3 वीडियो बना हुआ है विद्युत धारा के ऊपर। अगर तीनों वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में है, इस प्लेलिस्ट से आप लोग तीनों वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को पूर्ण रूप से विद्युत का चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अगर विद्युत का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं इसका एक क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा जो कि विद्युत धारा से पूर्ण रूप से क्वेश्चन होगा। R1 + R2 + R3। एस का मतलब होता है सीरीज इंग्लिश में बोलते हैं, जाके तो जो कि श्रेणी क्रम के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें प्रतिरोध को किस तरह से जोड़ा जाता है, तो इसमें प्रतिरोध को इस तरह से लंबा जोड़ा जाता है, एकदम लंबा। एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध से, दूसरा प्रतिरोध तीसरे प्रतिरोध से, तीसरा प्रतिरोध चौथे प्रतिरोध से, इस तरह से बहुत सारा प्रतिरोध हम लोग एक ही लाइन में जोड़ते हैं। उस जोड़ने वाले क्रम को श्रेणी क्रम कहा जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम के बारे में। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है श्रेणी क्रम के बारे में। अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है। देखिए, एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है। यही क्या बता रहा है, मैं आपको बता दूं कि ये मान लीजिए, यहाँ पे मैं अच्छी तरह से लिख पा रहा हूँ। R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 5 ओम और R3 बराबर 10 ओम। अब हम लोगों से पूछ रहा है श्रेणी क्रम के बारे में। हम श्रेणी क्रम के बारे में कल हम लोग फार्मूला पढ़े थे, R1 + R2 + R3। तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों का R1 का वैल्यू यानी RS का वैल्यू निकल जाएगा, श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। इस तरह से आप लोग विज्ञान साइंस के बारे में बोल सकते हैं। तो 10 और 5 15, 10 25, यानी कि पूरा जो इसका पूर्ण रूप से जो इसका प्रतिरोध होगा वो 25 ओम होगा। तो ये बता रहा है कि एक तुल्य प्रतिरोध यानी कि ये एक तुल्य प्रतिरोध का सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होगा, यानी कि इससे ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा श्रेणी क्रम में केवल। लेकिन समांतर क्रम में कुछ नियम अलग हो जाता है। आइए देखते हैं। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोला जाता है। ये पुराना नाम है, इस नाम को भी कभी कभी पूछा जाता है। एक एक चीज़ का दो नाम हो जाता है। ठीक है, तो पार्श्व क्रम और समांतर क्रम संयोजन एक ही होता है। समांतर क्रम को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल यानी कि दो समांतर रेखा, ये पैरेलल लाइन हुआ, इसको पैरेलल बोलते हैं। समानांतर बोलते हैं, एक दूसरे के आसपास बोलते हैं। ठीक है, हम लोग समझते हैं इसका क्या है। तो इसमें भी हम लोग मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध लेते हैं। हम लोग श्रेणी क्रम का जो फिगर बनाए थे, श्रेणी क्रम का फिगर इस तरह का बनाए थे। ठीक है, 3 प्रतिरोध को जोड़े थे। उसी तरह से 3 प्रतिरोध हम लोग समांतर क्रम में जोड़ें। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग समांतर क्रम का फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए ये एक हुआ, ये हम लोग समांतर क्रम का मतलब क्या, एक दूसरे के समान अंतर पे जो खींची जाने वाली रेखा होगी वो समानांतर होगी। लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं अच्छी तरह से लिख पाऊँगा। देखिए, ये इसको R1 मान लेंगे, ये R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। इसका फिगर इस तरह का बना होता है, ये इस तरह का फिगर बना होगा जो कि आप सब PDF में देख रहे होंगे। मैं आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ R1, यहाँ R2 और यहाँ पे R3। ठीक है, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3 तीनों दिया गया है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि इसका समतुल्य प्रतिरोध किस तरह से। इसका छोटा सा एक परिभाषा देख लेते हैं। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध, पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम, प्रत्येक प्रतिरोध R1, R2, R3 प्रतिरोधक के सिरे पर विभवांतर उपयोग किए गए हैं। विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या समझते हैं,
आई का मतलब हो जाएगा आई बराबर, आई विद्युत धारा से लिखा, विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है, उसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। I1 I2 और I3 ये एक सिंबल है। अब हम लोगों को अगर मान लीजिए कि श्रेणी क्रम में तो निकालना था प्रतिरोध, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करके निकाले, लेकिन समांतर क्रम में अगर हम लोगों को प्रतिरोध निकालना होगा तो RP, P का मतलब पैरेलल, बराबर 1/R1। ये फार्मूला बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला हम लोगों का समांतर क्रम का है, जो कि आप लोगों को केवल फार्मूला भी किसी किसी एग्जाम में पूछेगा तो 1 नंबर आप लोगों को यहाँ से कंप्लीट रूप से मिल पाएगा। अगर ये न्यूमेरिकल टाइप का होगा तो 2-3 नंबर का प्रश्न होगा। 1/RP बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। श्रेणी क्रम में कुछ नहीं किए थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लिए थे। अब हम लोगों को हो सकता है कि R1 का कुछ वैल्यू दे दे, R2 का कुछ वैल्यू दे दे और R3 का कुछ वैल्यू दे दे, और हम लोग समांतर क्रम का जो क्वेश्चन आएगा हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, यही हम अभी आप लोगों को यही फार्मूला के बारे में बताएं, जो कि यहाँ पे अच्छी तरह से लिखा हुआ है। इसको आप लोग, हम इसको कोट कर दे रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह से देख पाइएगा। यहाँ देखिए, एकल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोध से व्युत्क्रमों का योग के बराबर होता है। ये एक शब्द है जो कि इसके बारे में बताया गया है। एकल तुल्य प्रतिरोध यानी एक प्रतिरोध का व्युत्क्रम, उसका उल्टा प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, यानी कि उसके उल्टे प्रतिरोध के उल्टे योग के बराबर होता है। ये एक शब्द लिखा हुआ है, जो कि आप लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आप लोगों को स्पष्ट हो पाएगा। मैं इससे क्वेश्चन भी इसके बाद लाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना पार्श्व क्रम संयोजन, मैं बार बार पार्श्व क्रम को समांतर क्रम बोलूँगा, इसलिए प्रश्न में आपको समांतर क्रम भी दिया देगा और पार्श्व क्रम भी दे सकता है। पार्श्व क्रम इसका पुराना नाम था, लेकिन आज भी किसी किसी बुक में NCERT में पार्श्व क्रम लिखा गया है। ये जो नोट्स है NCERT का है। तो समांतर क्रम और पार्श्व क्रम एक ही को बोला जाता है। श्रेणी क्रम जब एक अवयव खराब हो जाते हैं तो पूरा परिपथ टूट जाता है, स्वाभाविक सी बात है, टूटेगी ही। मान लीजिए कि हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, हो सकता है कि बीच वाला बल्ब खराब हो जाए, तो यहाँ से यहाँ बीच वाला जब बल्ब खराब हो जाएगा तो यहाँ से विद्युत धारा तो यहाँ पहुँचेगी ही नहीं, और यहाँ से जब यहाँ नहीं पहुँचेगी तो यानी एक ठो बीच में खराब हो जाएगा तो विद्युत का परिपथ भंग हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है, यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि समांतर क्रम का ये हम लोगों को 3 तार गया, तीनों तार में अपना अलग अलग विद्युत धारा जा रही है, लेकिन समांतर श्रेणी क्रम में तो क्या है, एक ही तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये इसका अंतर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है, एकदम कम होगा। जब हम लोग बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो इसका जो प्रतिरोध है बहुत ही कम आएगा, और R1 प्लस R2 प्लस R3 का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। लगभग 18 ओम प्रतिरोध, 20 ओम प्रतिरोध निकल रहा था। एक R1 का वैल्यू 10 दिया था, R2 का वैल्यू 5 दिया और R3 का वैल्यू 10 दिया, तो यानी कि 25 ओम उसका प्रतिरोध होता था। लेकिन हम लोग वही वैल्यू रख के अगर समांतर क्रम में निकालें तो हम लोगों का जो प्रतिरोध होगा बहुत ही कम होगा। तो श्रेणी क्रम में विद्युत का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और समांतर क्रम में विद्युत का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। प्रतिरोध होता क्या है, तो प्रतिरोध विद्युत धारा में रुकावट को ही प्रतिरोध बोला जाता है। घरों की वायरिंग, यहाँ पे प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि घरों की वायरिंग जो है समांतर क्रम में क्यों की जाती है। तो समांतर क्रम में इसलिए की जाती है कि हर जगह पे वोल्टेज समान होगा और उसमें प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा। जब प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा तब ही अच्छी तरह से हम लोगों का विद्युत का धारा प्रवाह आसानी से हो पाएगा। अब बार बार कोई किसी को डिस्टर्ब कर दे तो वो आसानी से तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो वही बात विद्युत धारा के साथ है। इसीलिए विद्युत धारा क्या करती है कि आसानी से प्रवाहित होने के लिए वो उसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहने का मतलब है कि हम लोग विद्युत का बल्ब जब 100 वाट का बल्ब जलाते थे तो उससे कुछ ना कुछ एनर्जी निकलता था, उससे कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलता था, ताप निकलता था। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ते हैं। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है या स्रोत ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में
ऊष्मा के रूप में क्षैतिज होती है, ये उस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। कहने का मतलब है कि हम लोग हीटर जलाते हैं, यानी कि विद्युत धारा दिए और उससे ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा यानी हीट निकलती है, उस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा दिए तो हम लोगों को क्या मिला, ताप मिला, टेम्परेचर मिला, गर्मी मिला। तो ये कौन करता है, तो ये हीटर करता है। हीटर का जो कॉइल बना होता है, तार बना होता है, ये नाइक्रोम का बना होता है। यहाँ पे एक चीज़ प्रश्न याद रखिए, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है H बराबर PT। H बराबर होता है हीट, P बराबर होता है कार्य और T यानी कि समय। P क्या होता है, कितना कार्य विद्युत धारा, यहाँ पे देखिए ऊर्जा बराबर एनर्जी बराबर शक्ति बटा समय, यानी कि विद्युत धारा में कितना एनर्जी निकलेगा तो कुछ शक्ति कुछ समय के लिए लगाएं, यानी कि हम लोगों के पास कितना ऊर्जा है इसका पता कैसे चलेगा। तो हम लोगों के माने किसी से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं तो हम अपना शक्ति दिखा रहे हैं और कुछ समय के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो वो हम लोगों का समय हो, यानी कि शक्ति कुछ समय के लिए लगाएं, उससे क्या पता चलेगा, ऊर्जा के बारे में पता चलेगा। हमको किसी से लड़ना होगा, फाइट करना होगा, कुश्ती लड़ना होगा तो हम अपने शक्ति के बारे में, शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और कुछ समय के लिए करेंगे, और शक्ति और कुछ समय जब लगाएंगे तो वो ऊर्जा के रूप में हम लोगों को मिलेगी। तो वही बात को यहाँ पे अच्छी तरह से डील किया हुआ है। इसके अगले PDF में अच्छी तरह से इसको बताया होगा। ये फार्मूला मैं पिछले वीडियो में भी अगले वीडियो में अच्छी तरह से बताऊँगा, लेकिन ये जो फार्मूला, तीनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। H बराबर PT, P बराबर शक्ति होता है और P बराबर शक्ति, पावर मतलब शक्ति। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर शक्ति और T टाइम, यानी कि PT H बराबर PT। यहाँ पे H बराबर VIT, तो ये VIT क्यों हुआ, H बराबर I² क्यों हुआ, इसकी सब के बारे में मैं एक एक करके डिफाइन करूँगा। ये हम लोग तो पढ़ चुके हैं। V बराबर IR, तो P बराबर VI। P क्या है, पावर है, V विभवांतर है, I विद्युत धारा है। पावर कैसे निकालते हैं, तो कुछ विभवांतर कुछ समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हम लोगों को क्या निकलता है, शक्ति निकलता है। इन सभी फार्मूला के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप सब मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अपना परिवार और बड़ा हो सके और हम लोग अच्छी तरह से काम कर सके। धन्यवाद।